हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आपको क्या सिखा रहे थे, ये जो पूरी सीरीज चल रही है वो चल रही है किसकी, कि जो आपका लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, उसमें जो वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल होता है, ठीक है, एक्स या वाई या जेड जो भी है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है, तो उस एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना हम सीख रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है ये। लेकिन x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ठीक है, हाँ, रैखिक समीकरण x का मान निकालना है हमें। एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमें x का मान निकालना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमें वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की। हमने आपको 4 रूल पढ़ाए ट्रांसपोजिशन के। ट्रांसपोजिशन मतलब पक्षांतर, पक्षांतर मतलब इक्वल से दूसरी तरफ ले जाने का, x को अकेले करने का, x को अकेला करने का 4 रूल पढ़ाए, ठीक है। अब इन चारों रूल के अलग अलग करके एक एक रूल पर 4 वीडियो, 4 से ज्यादा वीडियोस बना दी, ठीक है, हाँ, अलग अलग। इस रूल के ऊपर ही सिर्फ पहले शुरुआत के क्वेश्चन, फिर दूसरे बहुत सारे क्वेश्चन 2-3 वीडियो में इस सेकंड रूल पे, फिर कम से कम 2 या 3 वीडियो इस रूल पर, और इसी तरह 1-2 वीडियो इस रूल पर, सब पर एक एक वीडियो। अब हम कंबाइन कर कर देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हमें निकालना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपके सामने आ गया इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कि यहां पर हम इस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आप रूल पढ़ लोगे, यहां पे हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, और आप देख रहे हो यहां पर मल्टीप्लाई का रिलेशन। उससे पहले आप ये भी देख सकते हो कि यहां माइनस भी है। मैं यहां पर आपको 2 तरीके आपके दिमाग में फीड करने की कोशिश करूंगा। एक देखते हैं पहले, माइनस का 2x इक्वल्स टू में 8। मैं बच्चों क्या करूं, दोनों साइड हम सेम काम कर सकते हैं। जैसे मैं बच्चों आपसे ये कहूं कि 2 और 2 इक्वल होता है, या 2 और 3 इक्वल होता है, 2 और 3 इक्वल होता है, या 2 और 2 इक्वल होता है। तो आप कहेंगे 2 और 2 इक्वल है, 2 और 3 तो इक्वल नहीं है, तो हमने ऐसे 2 और 3 अनइक्वल है, तो हमने अनइक्वल का साइन लगा दिया। अच्छा, 2 और 2 इक्वल होता है, तो यहां पर अगर मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊं कि अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूं मैं 7 से मल्टीप्लाई करें, और इधर राइट हैंड साइड में भी सेम काम करें, 7 से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ ही हम सेम काम करें, तो जो आएगा 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 7। हमने इक्वल के लेफ्ट साइड में जो काम किया, इक्वल के राइट हैंड साइड में भी वही काम किया, तो जो आया वो दोबारा से फिर इक्वल ही तो आया। 14 और 14 भी तो इक्वल ही है। अच्छा, इसी चीज को मैं यहां पर एक और बात बताता हूं आपको, कि अगर इसका मतलब हम, ये वैलिड हो गया कि हम दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वैलिड हो गई बात, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं लिखूं यहां पर कि माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 2 होता है। अगर मैं दोनों साइड में माइनस के साइन का मल्टीप्लाई करूं, माइनस के साइन का क्या करूं, मैं बोथ साइड में मल्टीप्लाई करूं, दोनों तरफ, तो बच्चों यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इस तरह से, माइनस, ये मैंने माइनस का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में भी किया और माइनस का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में भी किया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, ये भी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल था, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है वो भी तो, अब भी तो ये दोनों इक्वल ही हैं, प्लस का 2 और प्लस का 2, पॉजिटिव 2, अब भी तो ये इक्वल ही है, मतलब हम माइनस का मल्टीप्लाई भी दोनों तरफ कर सकते हैं। अगर मैं यही काम यहां करूं कि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर से माइनस हट जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। आप देखें, माइनस का मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस के 2x इक्वल्स टू माइनस का मल्टीप्लाई 8 में, ठीक है ना, माइनस का कह लो या माइनस के 1 का कह लो, और आसान बात है कि यहां पर माइनस के 1 का मल्टीप्लाई कह लो। माइनस के 1 का मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा। इसी तरह हमने यहां भी माइनस के 1 का मल्टीप्लाई किया, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई किया,
दोनों तरफ माइनस के 1 का मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू 2 2, मतलब 2x लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 8 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 8 हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चों हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या करना है, x को अकेला करना है। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में x को अकेला करना है। अब बच्चों x को अकेला करना है, x की वेरिएबल x है और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि उसको अकेला करना होगा, x को अकेला करना है। तो ये देखना होगा 2 में और x में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। x यहीं पर रहेगा, -8 अपनी जगह रहेगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो इक्वल के जब दूसरी तरफ लेकर जाओगे, ट्रांसपोजिशन करोगे इस 2 का, तो 2 इधर आकर डिवाइड करेगा। डिवाइड का मतलब अपॉन में लिख दोगे, ठीक है। और x इक्वल्स टू 2 1 2 और 2 4 8, माइनस का 4 आ गया बच्चों। इस तरह से हम समझते हैं इस बात को, लेकिन हम किस तरह से जल्दी जल्दी करते हैं वो भी देखते हैं। तो बच्चों देखो, माइनस का 2x इक्वल्स टू 8, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको इस तरह से जल्दी से स्कूल में देखते होगे, सिखाया जाता होगा कि x इक्वल्स टू, ये माइनस का 2x के साथ क्या कर रहा है, माइनस का 2 पूरा देख लो, माइनस का 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पूरे को उठाओ, इस 8 को अपनी जगह रखो, माइनस के 2 को इधर ले आओ, साइन सहित ले आओ, क्योंकि ये विद साइन ही मल्टीप्लाई कर रहा है, विद साइन ही मल्टीप्लाई कर रहा है। तो विद साइन उठाकर ले आओ डिवाइड में, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई कर रहा था माइनस का 2, कौन कर रहा था, माइनस का 2, माइनस भी मल्टीप्लाई कर रहा था, तो माइनस का 2 भी उठा लाई, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस, ऊपर लिख दो इस माइनस को, हमेशा नीचे से हटा के हमेशा ही ऊपर लिख दो, 8/2, 2 1 2, 2 4 8, x इक्वल्स टू माइनस का 4 आंसर आ गया। इस तरह से भी हम करते हैं, दोनों तरह से बात को हमें समझना है, ठीक है। रियलिटी यही है, लेकिन करते इस तरह से भी है, सोच ये भी बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, यहां तक नोट करें पहले तो, ठीक है बच्चों। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन में हमें करना क्या है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। और वेरिएबल क्या है बच्चों, यहां पर y है, y है, y की वैल्यू निकालनी है का मतलब ये हुआ कि y को अकेला करना है। तो y अपनी जगह इक्वल अपनी जगह, 14 आपका अपनी जगह, माइनस का 3.5 क्या कर रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, पूरा माइनस साइन सहित मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो साइन के साथ ही वो आ जाएगा -3.5, y के साथ इधर कर रहा था मल्टीप्लाई, इधर आकर इस नंबर के साथ करेगा डिवाइड, तो हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। y अपनी जगह इक्वल, अपनी जगह इक्वल के नीचे इक्वल, 14 अपनी जगह है, माइनस का साइन जो नीचे था वो यहां लगा दोगे, और 3.5, यहां तक बात समझ आई। यहां पर क्या करोगे आप, पॉइंट हटाओगे, ऊपर यहां 0 लगा लोगे। यहां तक बात समझ में आई। अब एक नंबर आप चूज करो और उस नंबर का डिवाइड ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। अगली लाइन में देख लो, चलो 1 माइनस का 140/35, 5 का डिवाइड हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, दोनों जगह। तो 5 सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही होगी यहां तक। तो बच्चों 5 दूनी 10, 4 बच्चे इधर आ जाएंगे 0 के बराबर में, ये 40 हो जाएगा, 5 8 40, 5 7 35, 5 से हमने डिवाइड कर दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड नीचे भी और 7 का डिवाइड ऊपर भी। तो 7 1 7 और 7 4 कितना होता है 28, y की वैल्यू। तो बच्चों y की वैल्यू आपके सामने आ गई, y इक्वल्स टू ये माइनस ऊपर 4 और नीचे 1, मतलब y इक्वल्स टू माइनस का 4 आया है बच्चों। ये बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। अब ये लीनियर इक्वेशन है आपके सामने और आपको बतानी है वही है x की वैल्यू। यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि x को आपको अकेला करना है, तो x अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह और 4 अपनी जगह, इतनी चीजें अपनी जगह हुई। माइनस का 4 बच्चे क्या कर रहा है, आप ये सोचो कि ये जो माइनस का 4 है ये क्या कर रहा है, ये माइनस का 4 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये माइनस का 4 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, -4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ये बात समझ लो कि माइनस का 4 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है।
मल्टीप्लाई करना है -4, तो पूरा -4 उठाओ और इसका ट्रांसपोजिशन करो, इसका पक्षांतर करो, उठाकर हमें राइट साइड में लेकर जाना है। तो राइट साइड लेकर जाओगे, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर पूरे का पूरा आके डिवाइड में लिख दोगे, अपॉन में लिख दोगे बच्चों, अपॉन में लिख दोगे डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू -4/5 इस तरह आपको लिख देना है। ये आंसर हुआ। यहां तक आप नोट करें और समझते जाएं बात को, ठीक है। -5 इक्वल्स टू a+3 लीनियर इक्वेशन है आपके सामने। आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल को आपको करना है अकेला अकेला। मतलब क्या हुआ, ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। a अपनी जगह लिखोगे, -5 अपनी जगह है, ये जो 3 है इस 3 को उठा के इधर ले आओ, ठीक है। फिलहाल ये राइट हैंड साइड में है, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचा दो। तो देख लो a के साथ क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड +3 ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखो कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, a के साथ 3 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, a के साथ 3 डिवाइड भी नहीं कर रहा, तो बचा ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो फिर ये उधर जाके प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। a आपको पता है कि -3 -5 दोनों ही नंबर ये कैसे हैं, माइनस के हैं, इनको ऐड करना होगा, ऐड करो। इनको करना क्या है, ऐड करो, लेकिन साइन जो आएगा वो आपको माइनस का लगाना होगा, साइन आपको माइनस का लगाना होगा। तो ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, साइन लगा दोगे माइनस का तो माइनस का 8, मतलब आप लिख दोगे यहां माइनस का 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल्स टू आ गया -8। आपको समझ आना चाहिए बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये लीनियर इक्वेशन आपके सामने आ गया। इस लीनियर इक्वेशन में आपको वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। वेरिएबल की वैल्यू बतानी है का मतलब वेरिएबल को अकेला 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 कर दो, वेरिएबल को अकेला कर दो। इक्वल अपनी जगह है बच्चों, p को भी अपनी जगह रहने दो, 2 भी अपनी जगह है बच्चों। इस प्लस के 5 को उठाओ और उठाकर इधर लेकर आओ, ठीक है। इस 5 का ट्रांसपोजिशन कर दो, पक्षांतर कर दो। ये आपको दिख रहा है कि ये 5 यहां p के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तो उठाओ और इधर लेकर आओ। साइन चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर साइन चेंज करना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा बच्चों या नहीं। तो p इक्वल्स टू -5 + 2, -5 + 2। आप क्या करोगे, बीच में ऐड का निशान, ये प्लस का निशान देखकर इन्हें ऐड नहीं करना, आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो। साइन जो लगाओगे वो लार्ज नंबर का लगाओ, साइन लार्ज नंबर का लगाना है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, और साइन बड़े नंबर का लगाओगे तो 5 का साइन लगाओगे, यानी -3 बताओगे फिर आंसर। तो -3 आप इसका आंसर बताओगे। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। देखो बस बच्चों, इस लीनियर इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल यहां पर m है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है का मतलब यह हुआ कि m को अकेला करना है, m को अकेला करना। इक्वल के नीचे आप लिख लो इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्वल के नीचे आपने लिख लिया इक्वल और m के नीचे लिखा आपने m। 4.5 बच्चों, ये प्लस का 4.5 भी अपनी जगह, प्लस का है ना, यहां कोई साइन नहीं तो प्लस का है। ये माइनस का 2.7 m के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा तो फिर बात साफ है कि इसको इधर लाओगे तो साइन चेंज कर दोगे, इसको इधर लाओगे तो साइन चेंज कर दोगे। तो इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का कितना 2.7, प्लस का 2.7। बात समझ में आई, इसको उठाकर इधर पहुंचा दिया, माइनस के 2.7 का ट्रांसपोजिशन कर दिया, पक्षांतर कर दिया बच्चों। अब आपके सामने है 2.7 में ऐड करना है 4.5 को। ऐड सब्ट्रैक्ट में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, आपको पता है 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा बच्चों, 6 और 1 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका m के नीचे m, इक्वल के नीचे इक्वल, और ये ऐड करके आ चुका है 7.2। बच्चों समझ में आना चाहिए और नोट कर लीजिएगा आप। अब बच्चों ये लीनियर इक्वेशन है आपके सामने, और इस लीनियर इक्वेशन में आपको वेरिएबल की वैल्यू बतानी है का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू पता करनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है का मतलब ये हुआ कि x को इक्वल के एक तरफ अकेला करना होगा। तो इक्वल अपनी जगह लिखोगे बच्चों, इक्वल अपनी जगह, x भी अपनी जगह लिख दिया बच्चों आपने।
अब ये जो फ्रैक्शन है ना, इन फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसा करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई और इधर ऐड कर देना होगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 17/5। ठीक है, अपॉन में चेंज होता नहीं है, अपॉन का निशान लगाकर डिनोमिनेटर पहले ही लिख लो। आप डिनोमिनेटर में 5 था, डिनोमिनेटर में 5 पहले ही लिख लो। 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ दो तो हो गए 17/5। इसी तरह यहां पर करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6, डिनोमिनेटर अपॉन का निशान लगा के डिनोमिनेटर पहले ही लिख लो 3, 3 दूनी 6 और एक साथ ऐड कर दोगे। आपको बतानी है x की वैल्यू, x को करना है अकेला। इक्वल बच्चों अपनी जगह लिखा आपने, x के नीचे x लिखा, 17/5 अपनी जगह और 17/5 के सामने यहां पर प्लस है बच्चों, प्लस है, ये प्लस का है। इसको उठाओगे और इसका करना है ट्रांसपोजिशन, पक्षांतर करोगे तो x की वैल्यू निकालोगे, तो x को अकेला करोगे तो ट्रांसपोजिशन करोगे, इसको उठाकर इधर लाओगे, इसको उठा के इधर लाओगे तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का कितना 7/3, प्लस का 7/3। यहां तक बच्चों बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। 7/3 प्लस 17/5 बच्चों क्या करोगे बच्चों, मैंने बताया आप अपॉन का निशान, जो छोटे छोटे अपॉन का निशान हटा के और इन दोनों को मर्ज कर दो, एक बड़ा अपॉन का निशान लगा दो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दो तो 15 हो जाएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो 7 और इंटू 5 हो जाएगा 35 प्लस 3 इंटू 17 हो जाएगा 51। इन दोनों को बच्चों ऐड कर दोगे तो बच्चों ये हो जाएंगे 86/15। तो बच्चों इक्वल के नीचे इक्वल, x की जगह x, ये ऐड करके कितना आ गया 86 में बच्चों आ गया है 15। ये हुआ है आपके सामने x की वैल्यू, मतलब आंसर आ गया आपका। ठीक है बच्चों, तो बच्चों करते हैं इसे सॉल्व। और इक्वल के नीचे इक्वल और सब वैसे ही का वैसे ही लिखना है। फिलहाल आपको ये करना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो बच्चों अपॉन का निशान लगा के 7 तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा। फिर क्या करोगे, 7 या 21, 21 और 4 बच्चों ऐड कर दोगे तो हो जाएंगे 25/7 प्लस अपनी जगह 25/7 प्लस अपनी जगह m अपनी जगह, इक्वल के नीचे इक्वल लिखा, 5 के नीचे 5 लिखा। यहां तक बच्चों आपने ऐसे समझिए कि कुछ किया ही नहीं है। ठीक है ना, यहां तक आपकी समझ में भी आया होगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m बच्चों इक्वल अपनी जगह और m अपनी जगह और 5 अपनी जगह। m की वैल्यू निकालनी है का मतलब ये हुआ कि m को अकेला करना है। m को अकेला करने का मतलब ये हुआ कि इन भाई साहब को इधर ले आओगे, इनको उठा के इधर लाओगे, ये m के साथ ऐड हो रहा है, इधर आके ये प्लस का 5 है, इधर आके ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा कितना 25/7। उल्टा हो जाता है, इधर आके इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाता है, बात खत्म। इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर लोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे, माइनस का 25/7 प्लस 5। मैंने आपको बताया आप क्या करेंगे, इस अपॉन की लाइन को बड़ा कर दो बस, और अपॉन में यहां पर डिनोमिनेटर में 7 लिख दो, माइनस का 25 अपनी जगह वैसे ही लिख दो, 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो प्लस 7 5 होता है 35। यहां तक बात बच्चों आपकी समझ में आई होगी यहां तक। अब आप देख रहे हैं एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, ऐड मत करना, सब्ट्रैक्ट ही होना है। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन लगाओगे उसका जो इन दोनों में बड़ा है, तो बच्चों 10/7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा ये है तो प्लस का साइन लग जाएगा। तो बच्चों m की जो वैल्यू आई है, m अकेला हो चुका, m की वैल्यू कितनी आ गई 10/7 आ गई m की वैल्यू, ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, y की वैल्यू फाइंड करनी है, करते हैं बच्चों y की वैल्यू फाइंड। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, इक्वल के नीचे आप इक्वल लिखोगे, y अपनी जगह माइनस अपनी जगह और 4 लिखा आपने अपनी जगह। ये बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सॉरी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। आपको पता है नीचे वैसे ही लिखते हैं, 5 अपनी जगह लिखते हैं, 5 to the 10 और 1 11 और ये माइनस अपनी जगह। बच्चों y की वैल्यू निकालनी है का मतलब ये हुआ कि y अपनी जगह रहेगा, माइनस का 11/5 भी बच्चों अपनी जगह रहेगा। इस माइनस के 4 को उठाओगे
और इधर लेकर आओगे तो बच्चों ये प्लस का 4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, समझ में भी आया होगा। y अकेला हो चुका। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है। तो आप लिखोगे 4 माइनस 11 अपॉन 5। 4 प्लस का है, प्लस लगाओ या मत लगाओ। फिर आप क्या करोगे, ये अपॉन का निशान है, बड़ा सा अपॉन का निशान, और पूरे के अपॉन में 5 कर दो, इसका माइनस अपनी जगह लिख दो, इसके ऊपर जैसा लिखा है फ्रैक्शन के ऊपर ऐसे ही लिख दो। इस 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 बच्चों। सॉल्व करोगे 20 में से 11 गया तो बच्चों 9 अपॉन 5 कर दोगे बच्चों। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी आपके सामने? 9 अपॉन 5। बात समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां तक आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और साथ में उसको नोट करते जाना है, ठीक है। पहले खुद से करें, वीडियो पॉज करें, फिर जो है देखें सॉल्यूशन। अब बच्चों मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है ना, होमवर्क दूंगा, कुछ वर्क दूंगा, इसी तरह के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, वो मैं आपको लास्ट में लगा के दे दूंगा, उन्हें आपको सॉल्व करना होगा बच्चों, और जो भी आंसर है उसको कमेंट कर देंगे आप लोग, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।